और ये देखिए, ये अचार जो है ना, स्वीट अचार है। बाकी तो आम का बनाया, ये बनाया, हींग का अचार बनाया। ये एकदम स्वीट है। दो कैसे मैंने बनाया, और ये देखिए। और आप सबके लिए पहले और कच्ची अम्बी ला करके मैं और थोड़े से अचार बना। ब्रह्म कमल है ये। गर्मी में हालांकि इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये जो ये है ना बास्केट, इसके अंदर मैंने ये पॉट को रख दिया है। और शेड, अंडर शेड में ये सब, ये तो ये सब गर्मी में। नमस्कार। और देखिए, मौसम का हाल मैं बताऊं ना, कि इस बार के मौसम ने वो उथल पुथल मचाई हुई है कि कहने के लिए गर्मी का मौसम है, ठीक है। और गर्मी में गर्मी होनी चाहिए, और पड़ रही है गर्मी। इतनी बेशुमार गर्मी पड़ रही है कि क्या बता दें। 45 डिग्री टेम्परेचर, और यहाँ तक कि कई जगह 47 डिग्री 48 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया। लेकिन क्या हो रहा है ना कि कभी कहीं आंधी है, उमस है, कहीं बारिश है, कहीं ओले हैं। मतलब मौसम का मिजाज एकदम अलग थलग पड़ गया है। कुछ समझ ही नहीं आता कि ये आखिरकार मौसम के जेठ का महीना है। चलिए भैया, नौ तपा चल रहा है, मान लिया। लेकिन नौ तपे के बीच में ये क्या बीच बीच में गड़बड़ गड़बड़ हो जाती है। और आज तो खैर गनीमत है कि बाहर का भी मैं मौसम दिखा भी दूंगी आपको, कि हवा चल रही है थोड़ा सा। और नहीं तो 3 दिन मौसम ने इतनी तपिश की ना कि बाहर निकलना और अंदर जाना मुश्किल हो रहा था। और इसी बीच में ना मौसम की तपिश के बारे में मैं बता रही हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वेरी करती हैं, जो हम गरम ठंडा जो हमारा होता है ना, उसमें कितने सारे रोग और ये सब परेशानियाँ पैदा हो जाती हैं। और ख़ास करके मैं बात करूँ तो आँखों के बारे में। जैसे पहले लोग क्या करते थे, जब बाहर काम करने वाले लोग अभी भी जो है, मजदूर हैं, किसान हैं, वो बाहर काम करते हैं, धूप में भी काम करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि आप आउटिंग के काम को बंद नहीं कर सकते, कितनी भी गर्मी हो। तो वो सब अपने आप को कवर किए रखते हैं, कॉटन के दुशाले से, किसी भी अंगोछा टाइप जो होता है उससे किए रखते हैं, कॉटन से, और पूरा बांध करके तब काम करते हैं। तो उसमें एक बहुत बड़ी साइंस भी है कि जो तपिश के थपेड़े हैं ना, वो कम से कम डायरेक्ट आपको हर्ट नहीं करते। गर्मी कितनी भी लग रही हो, आप तेज धूप में काम कर रहे हो सिर बांध के। और खास करके अब मैं आपको बता दूं कि आंखों के बारे में, और आंखों के बारे में बताने से पहले मेरे दिमाग में वो गाने चल रहे हैं, शोला, कभी शबनम कभी तूफान है आंखें। क्योंकि ऐसा इसलिए कि अभी पिछले 3-4 दिनों के दौरान ना मुझे इतनी प्रॉब्लम आँखों में हो गई। और जब हम कभी एस्ट्रोलॉजर से सुनते हैं कि वो साल के बारे में बताते हैं, तो वो बता रहे थे कि इस साल बहुत सारी आँखों की बीमारियाँ आने वाली हैं। दरअसल आँखों की बीमारियाँ तो हर साल ही आती हैं, और कभी ना कभी किसी न किसी को होती रहती हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा लगने वाली जो होती हैं, उस टाइप की होती हैं, वो तो किसी को नहीं छोड़ती। लेकिन आँखों में मेरे खुद के प्रॉब्लम, एकदम से प्रॉब्लम और आई, जबकि कोई दिक्कत नहीं, कुछ इस टाइप की नहीं। और उसका कारण यही था कि अगर हम बहुत एकदम एसी में हैं और बाहर एकदम तपिश में अगर अंदर बाहर हो रहे हैं, तो हमारी कितनी, बताइए, कितनी आँखें हमारी दिक्कत में आती हैं कि पहले वो ठंडे में होती हैं, सिकुड़ी रहती हैं, और फिर एकदम गर्मी में जाते हैं तो एकदम फैलती हैं। और इनका जो फैलना सिकुड़ना है ना, वो कितनी बड़ी परेशानी हमको दे देता है। खुद मैंने 2-2 आई स्पेशलिस्ट चेंज कर करके आँख को दिखाया, और मैं डर गई, काफ़ी डर गई। लेकिन खैर सब ठीक है, अंडर कंट्रोल, कुछ कोई दिक्कत नहीं ऐसी नहीं है। लेकिन आँखों के बारे में सजग रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और तब दिन में सच में तारे नज़र आने लगते हैं अगर हमें कोई प्रॉब्लम आँख में नज़र आती है अपनी। तो मैं सबसे ही कहूँगी कि अपनी आँखें हमारी
बहुत कीमती है। सब कुछ कीमती है लेकिन आंखें सबसे ज़्यादा कीमती है। और उन लोगों को आज मैं सलाम करना चाहती हूँ कि जो अपनी आई दान कर रहे हैं, दान में कर रहे हैं, दान दे रहे हैं। और हम सबको इस बारे में ज़रूर से ज़रूर सोचना चाहिए कि किसी जिनके पास आंखें नहीं है उनको आंखें मिल जाएं, इससे बड़ा महादान कोई दान नहीं है। तो ये तो बात हुई एक आंखों के बारे में। और आज मैं और दिखाऊंगी आपको कि एक तरफ मैं आंखों की बात कर रही हूँ, दूसरी तरफ मैं अचार की बात करूंगी, खटाई की बात करूंगी। ये मत मान के चलिएगा कि मैं पर्सनली अपने लिए अचार खटाई की बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। ये मैं एक फैमिली के अंदर हम रहते हैं और सबको क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, तो इसलिए मैंने जो कुछ अचार डाले हैं। और बाकी भी मैं आज जो दिखाऊंगी कि मैंने एक और मीठा अचार एक और बनाया आम का, क्योंकि आजकल आम का सीजन है और कच्चे आम मार्केट के अंदर भरमार लगी हुई है और देख के मेरा मन ललचाता है। हालांकि मैं आपसे बता दूं कि मैं बिल्कुल कच्चा आम नहीं खाती हूँ और अचार भी मैं एकदम अवॉइड करती हूँ, नहीं खाती हूँ। तो ये तो बात रही एक तरफ, और वो मैं मीठा अचार कैसे बनाया वो आपको दिखा दूंगी और आगे दिखाऊंगी फिर मौसम का हाल। और अभी मुझे कुछ करनी है अपनी, थोड़ी सी हवा चली है, तपिश कम हुई है, तो प्लांट्स के ऊपर काम ना थोड़ा सा जून में काम बनता नहीं है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि जो बिल्कुल मतलब काम मांगते ही मांगते हैं कि हाँ उनका भी कुछ तो देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए। तो वो भी है कि कुछ अडेनियम है, अडेनियम की मैंने कटिंग की थी, कुछ कलम कटिंग की थी, बहुत ज़्यादा वो बेचारे कटिंग मांग रहे थे। और वो 2 दिन से जब मेरी आँख में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, पेन हो रहा था, तो मैंने उनको ऐसे ही रख के कटिंग करके छोड़ दिया था। तो आज वो कटिंग भी मुझे ऊपर जाके उसमें लगानी है। और अडेनियम बेचारा बहुत शरीफ प्लांट है कि उसकी कटिंग 2-3 दिन से रखी हुई है और मैं उसको लगा दूंगी। और वो उम्मीद है कि बरसात में हालांकि उसमें पानी कंटिन्यू, बरसात में हम उसको डायरेक्ट नहीं रखते हैं, पानी की तो उसमें लिमिटेशंस ही रहती है, लेकिन फिर भी कोई भी चीज़ बरसात में तो अच्छे से फिर भी ग्रीनरी आई जाती है। तो आगे बरसात आएगी तो वो अच्छे से अभी से पकड़ लेगा। तो ये रही पौधों की, प्लांट की बात। और अब मैं आपको ले चलती हूँ पहले बाहर के मौसम को दिखाने के लिए कि कैसा है। और ये देखिए बाहर का मौसम कितना सुहावना सा है ना। ये अभी मैं आपको ले चलूंगी ना पार्क में, पार्क का मौसम तब पता चलेगा। हवा थोड़ी चल रही है, पेड़ों के हिलने से आपको समझ आ जाएगा। तो अभी मैं दिखाती हूँ। ये और ये दिखाऊं ना मैं एक, ये देखिए छोटी सी अडेनियम की ये एक कटिंग है जिसको मैंने इसमें लगाया हुआ है। एक तो लगा दिया था इसमें मैंने, ठीक है। ये तुलसी के बगल में यहाँ पूरा मॉर्निंग में ना पूरी धूप आती है, तो इसलिए इसमें लगा दिया ये मैंने। ये चल रहा है और बाकी तो बेचारे ये देखिए इधर कुछ इधर रखे हुए हैं ये। और एक ये छोटू सा ना ये ब्रह्म कमल है। ये गर्मी में हालांकि इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये इस टाइप से, ये पहले उठा हुआ था ऐसे थी इसकी, और ये अब इस तरह से फैल गई हैं इसकी जो लीव्स हैं। अब इसको मुझे लगता है कि शायद मुझे थोड़े से बड़े गमले के अंदर कर देना चाहिए, पॉट मुझे कुछ थोड़ा सा बढ़ा देना पड़ेगा इसका। तो और बाकी ये जो मेरा जिंगसेंग का ये है ना, फाइकस जिंगसेंग, ये कितना प्यारा सा, ये बहुत अच्छा सा, देखिए अच्छी जगह ये रखा हुआ है यहाँ, तो अंडर शेड तो बहुत अच्छे से ये ग्रो भी कर रहा है। इसकी लीव्स भी अच्छे से हैं, लेकिन इसमें मुझे थोड़ा सा ये
क्लीनली मांग रहा है, ये थोड़ा सा मिट्टी में, जब हवा चली तो ये मिट्टी में आ गया। और बाकी सब तो यहाँ धूप आती है मॉर्निंग की तो अडेनियम ये देखे हो गए हैं, ये है इस तरीके से। और ये अपना तो कहीं भी जहाँ भी धूप आ जाए रख दें तो इसको कोई ज़रूरत ही नहीं होती गर्मी में, सबसे बढ़िया तो यही है। और ये देखिए बाकी ये है ना बास्केट, इसके अंदर मैंने ये पॉट को रख दिया है और शेड अंडर शेड में ये सब, ये तो ये सब गर्मी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इन प्लांट्स में, अंदर रख के ये सब चल रहे हैं। और ये देखिए ये अचार जो है ना स्वीट अचार है, बाकी तो आम का बनाया, ये बनाया हींग का अचार बनाया, ये एकदम स्वीट है। दो जो मेरे इस बोट में है, अभी मैं दिखाती हूँ और फिर मैं बताऊंगी कि इसको मैंने कैसे बनाया। ये देखिए ये चीनी और गुड़ डाल के ना, कच्चे आम को डाल के ये इस तरीके से ये है। और ये इतना टेस्टी है, इतना टेस्टी है कि मैं आपको क्या बता दूं। और भले ही मैं ये नहीं खाती हूँ लेकिन इसको टेस्ट करने में क्या हर्ज है, और मैं आपको इसे टेस्ट तो जरूर ही करके दिखाऊंगी और फिर बताऊंगी इसकी विधि कि ये कैसे मैंने बनाया। और ये देखिए, और आप सबके लिए पहले आप सब भी टेस्ट कीजिएगा और फिर चटकारा लेते हुए थोड़ा सा चटकारा मैं भी ले लूं, क्या क्या इसके अंदर मसाले हैं और कितना ये टेस्टी लगता है। इतने मुझे और अचार उतने टेस्टी नहीं लगते। बचपन में ना मैं जब बनता था, ये बनते बनते ही शाम तक इसको भर भर के स्पून ऐसे ही खा जाती थी बिना रोटी ब्रेड के। और ये ना मेरे पास शब्द नहीं है, ये इतना टेस्टी अचार है। तो ये है अभी तक के अचार, और खाए ना खाए मेरा मन कर रहा है कि मैं और कच्ची अम्बी ला करके मैं और थोड़े से अचार बना लूं। तो आप सब बताइएगा कि ये सब आपको कैसे लगे अचार, ठीक है? और बताती हूँ। तो देखिए फिर से आ गए कच्चे आम और उनको पील किया, फिर से छोटा छोटा कतर लिया, नमक लगा करके थोड़ी देर के लिए मैंने धूप में सुखा लिया। और ये है मसाले, मसालों में ये साबुत धनिया, सौंफ, मेथी, कलौंजी, ये रेड मिर्च, रेड चिली, ये चीनी है और साथ में ये हींग। और अब हम छौंकेंगे इसको सरसों के तेल में, साथ में चाहिएगा इसके। और ये है मेरी कढ़ाई जिसमें मुझे बनाना है। और ये है इम्पर, ये चूल्हा जो है ये इंडक्शन, जैसे बेस इंडक्शन में तुरंत ही ये गर्म नहीं होता ऊपर से उतना, लेकिन ये तुरंत ही हॉट प्लेट की तरह से ये गर्म हो जाता है। तो सबसे पहले कर लेंगे उसको ऑन, और ऑन करने के बाद देखिए ये ऊपर से इसको हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑन करने के बाद ये गर्म हो जाता है। यहाँ से ऑन किया, ये हॉट प्लेट, हॉट पॉट के ऊपर मैंने इसको दबाया, ये 2200 ये जो टेम्परेचर इसका आया है। और टाइमर लगा देंगे, ये हाई टेम्परेचर पर है इस समय, और इसको 10 मिनट के लिए मैंने टाइमर कर दिया। और ये देखिए हीटिंग शुरू हो गई यहाँ से, और काफ़ी हॉट हो जाता है, इसमें सब कुछ बन जाता है अच्छे से, इसमें रोटी भी सिक जाती है। तो ये मैंने इसके ऊपर कढ़ाई को रख दिया, और कढ़ाई को रख करके इसमें डालेंगे फिर सरसों का तेल। सरसों का तेल डाल के थोड़ा सा मसाले जो है ना वो छौंकेंगे। तेल में मैंने डाल दी कलौंजी, साबुत धनिया, मेथी, तो और थोड़ा सा जीरा, और साथ में मैंने ये डाल दिया कटा हुआ कच्चा आम। तो इसको थोड़ा सा छौंकने में अच्छा लगता है।
हालांकि ज़रूरी नहीं है इसको, आपको कभी कभी इस तरह से बॉईल करके और सिंपली इसमें मसाले मिला करके इसको पकाया जाता है चीनी के साथ, लेकिन मैं इसको छौंक करके ही बनाती हूँ। तो छौंकने के बाद इसको चलाते रहेंगे जब तक कि ये कच्चा आम जो है ना पूरी तरह से गल ना जाए। और जब ये धीमी धीमी, फिर इसको धीमा धीमा कर देंगे। और इसमें मैंने डाल दिया ये सौंफ, साबुत सौंफ। साबुत सौंफ का टेस्ट ना अलग ही इन्हेंस करता है अचार को। सब बहुत मुंह में बस्ट होता है ना जब सौंफ का दाना पूरा अचार के साथ गल जाता है, एक खुशबू देता है सौंफ, तो बहुत अच्छा लगता है खाने में, एक मिठास भरा। और ये साथ में हींग पाउडर है, जो सिंपली जो हम सब्जी में हींग डालते हैं वही वाला हींग है ये, हींग का पाउडर। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें हींग से भी बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो कलौंजी, हींग और मेथी, धनिया, ये सब जो है ना अचार की जान है। तो ये सब मैंने इसमें डाल दिए और बाकी बाद में डालेंगे, अब दिखाऊंगी मैं क्या क्या। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए, ताकि ये बॉयल अच्छी तरह से हो जाए। ये जो कच्चा आम है ना ये थोड़ा सा गल जाए, इसके बाद में ही हम इसमें शुगर वगैरह डालेंगे, क्योंकि अगर ये पहले ही हमने डाल दिया तो ये कच्चा रह जाएगा। तो मैं देखिए थोड़ा सा इंतज़ार कर रही हूँ इसका, और ये मैंने कम कर दिया, इसको 800 कर दिया। धीमी आंच पर मैं इसको ढक दूँगी और थोड़ा सा इसको पकने दूँगी, ताकि इसका जो पानी है ना वो थोड़ा सा सूखने लगे। उसके बाद क्योंकि चीनी और गुड़ डालेंगे तो उसका भी पानी थोड़ा होगा, लिक्विड आएगा। तो पहले इसको सुखा लेंगे हम, कच्चे आम के जो पानी को है उसको सुखा लेंगे अच्छे से। बार बार मैं इसको ढक करके बता रही हूँ कि इसको मैं कम ज़्यादा भी कर रही हूँ, उसी हिसाब से थोड़ा सा सिम करके फिर मैं इसको ढक देती हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि ये धीमी धीमे गल जाए। और देखिए अब मैं देखूँगी इसको कि गल गया क्या। ये काफ़ी कुछ गल चुका है काफ़ी, और इसको अब चलाते रहना पड़ता है, नहीं तो ये लगने का नीचे जो ना स्टील की कढ़ाई में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम रहती है। हालांकि इस हॉट प्लेट का, इसका चूल्हे का ये फ़ायदा है कि इसमें स्टील या कोई भी मेटल, किसी भी तरह का मेटल आप रख सकते हैं और चल सकता है इसके ऊपर आराम से। तो ये देखिए इसमें ये अच्छे से नीचे से सूख गया है, और नीचे से लाल लाल जो मसाले हैं ना ये भुनने लग गए हैं, अब भुन रहे हैं अच्छे से। ये कच्चा आम एकदम सूख रहा है। और अब मैं इस स्तर पर आकर इसमें डालने वाली हूँ चीनी। ये मसालों की इसमें खूब खुशबू भी मार रही है। और ये हाफ केजी चीनी है, पहले मैं कम डालूँगी। इसके बाद ये है गुड़, लगभग 250 ग्राम गुड़ को मैंने क्रश कर लिया है, वो डाल दूँगी। और चीनी अभी इसमें और जाएगी, क्योंकि ये अच्छा मीठा ही अच्छा लगता है। और ये गरम मसाले का स्वाद ज़रूरी है इसमें, काली मिर्च क्योंकि उसमें होती हैं, और ये थोड़ी सी रेड चिली पाउडर ये भी डालना ज़रूरी है। देखिए स्वादिष्ट अगर बनाना है तो मसाले तो डालने ही होंगे। हाँ, कम ज़्यादा अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपके स्वाद अनुसार आप सॉल्ट कितना डालें अपने स्वाद अनुसार, लेकिन अचार तो अचार ही है। और ये देखिए रेडिश आ गया इसमें, और मैं अब और चीनी मैंने डाल दी क्योंकि मुझे कम लगा। और गुड़ मैंने थोड़ा सा इसके टेस्ट को और इसके कलर को और अच्छा बनाने के लिए ना, और थोड़ा सा डार्क बनाने के लिए, इसकी खुशबू को और बढ़ाने के लिए, गुड़ जब इसमें पड़ता है तो बहुत खुशबू भी आती है और साथ में स्वाद भी होता है, और साथ में ये सुपाच्य तो बहुत ज़्यादा होता है। आप जितना इसको रोटी पर रख कर खाइए, बेड पर रख कर खाइए बच्चों को, या फिर जो मट्ठी होती है ना, नमकीन मट्ठी अगर आप खाते हो, वैसे आजकल कोई खाता नहीं है, लेकिन उसके साथ भी ये हम बचपन में बहुत खाते थे। और देखिए चीनी और गुड़ ने कितना पानी छोड़ दिया, और ये इस टेक्सचर में आने लग गया। अब मैं इसको चीनी के और गुड़ के पानी को अच्छे से सुखाऊंगी थोड़ा सा, और ये तब तक थिक भी हो जाएगा। और टेम्परेचर को मैं कंटिन्यू मेंटेन कर रही हूँ। इस समय मैंने ये बंद कर दिया इसके, क्योंकि हॉट प्लेट पर अब ये थोड़ा सा अपने आप से ही चीनी और गुड़ थिक होता रहेगा। और मैंने इसको ऑफ करके थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए इसी के ऊपर छोड़ दूंगी, क्योंकि गरम गरम है ये। और हो गया मेरा तैयार अचार। और देखिए यहाँ मैं ढूंढ रही हूँ अपना माइक, और माइक तो मेरे लगा हुआ है,
बाद में मैंने देखा, भूल गई थी मैं। तो ये मुझे लगा हुआ है, अभी मैं आपको और आगे की बताती हूँ। तो देख लिया आपने कि कैसे अचार बने हैं, कैसा मौसम है। और आज है एकादशी का दिन है। और एकादशी ये पुरुषोत्तम मास जो चलता है, इसके बारे में मैं बताऊं कि इसमें दान पुण्य की बहुत महत्ता होती है। और जितना ज़्यादा आप ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य का मतलब होता है कि हम जितना किसी के काम आ सकें, जितनी अगर सबके काम आते हैं तो वास्तव में सब बराबर हो जाते हैं, ज़रूरतें सबकी पूरी हो जाती है। यही इसका मकसद होता है। इस दान पुण्य का मतलब यही होता है। तो वो दान किसी भी चीज़ का क्यों ना हो, खाने का, पीने का, आपकी किसी भी हेल्प का, किसी का भी, तो वो अगर किसी से बनती है तो किसी के लिए हम लोग करें ज़रूर। ये सब ज़रूरी है। तो आज के लिए बस मैं इतना ही चाहूँगी। और अगर आपको अच्छा लगता हो, थोड़ा सा मेरे अचार अच्छे लगते हों, तो बाकी तो मैं तो अच्छी लगूंगी नहीं वैसे, और तो आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अब, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।